प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। क्वोथनांक उन्नयन क्या है? एक द्रव का क्वोथनांक 353.23 केल्विन है। 58 ग्राम पर मोल मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन क्वोथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। बोले तो Kb का मान को बताना है। उससे पहले हमें यह बताना है कि क्वोथनांक उन्नयन क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम इस वीडियो में केवल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब प्यारे बच्चों, क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक बोले तो Kb के मान को हमें यहां से कैलकुलेट करना है। तो Kb के मान को कैलकुलेट करने के लिए, Kb के मान को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन से मान होने चाहिए कि हम जिनके द्वारा Kb के मान को ज्ञात कर सकें। तो ये सब बातें आपको पता चलेंगी फॉर्मूले से। तो आइए हम सबसे पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं और याद करते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी। इसे कहते हैं क्वोथनांक का उन्नयन या क्वोथनांक में उन्नयन, क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि, या कह सकते हो क्वोथनांक उन्नयन। डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी। केबी तो हमें ज्ञात करना है। W2 होता है विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, बटे M2 होता है विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, इंटू W1 होता है विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। प्यारे बच्चों, हमें यहां से Kb के मान को ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, हमने Kb के मान को इधर लिया है। सही है, इधर लिया है। तो ये वाली जो वैल्यूज होंगी वो इसकी गुणा में आ जाएंगी। तो डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1। सही। और जो Kb के साथ थी वो सब वैल्यूज इनके डिवाइड में आ जाएंगी, इनकी भाग में आ जाएंगी, इनके नीचे आ जाएंगी। कितना? 1000 इंटू W2। क्लियर? अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया फाइनल। इसके द्वारा हम Kb के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये सब वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए जब भी हम Kb के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सब वैल्यूज हमें दे रखी हैं इस न्यूमेरिकल में। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, वो कहता है एक द्रव का क्वोथनांक कितना है? 353.23 केल्विन है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा विलायक है, ये हमारा सोलवेंट है, ये हमारा शुद्ध विलायक है। तो इसे हम लिखेंगे T0B बराबर 353.23 केल्विन। चलिए, फिर वो कहता है कि 58 ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स या प्रति मोल, जैसा आप बोलना चाहें, मोलर द्रव्यमान। प्यारे बच्चों, मोलर द्रव्यमान या अणुभार, और ये किसका है? विलेय का है। तो हम लिख देंगे M2 इज इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल। क्लियर? फिर वो कहता है कि 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय। तो प्यारे बच्चों, ये विलेय का क्या आ गया? भार या विलेय का द्रव्यमान। इसे हम लिखेंगे W2 से बराबर 1.8 ग्राम को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर। तो ये क्या है? विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार आ गया है। तो हम इसे लिखेंगे W1 इज इक्वल टू 90 ग्राम। क्लियर? अब देखो, द्रव में घोलने पर विलयन का क्वोथनांक इतना हो जाता। तो ये किसका क्वोथनांक है? विलयन का। तो विलयन के क्वोथनांक को हम लिखेंगे Tb से बराबर 354.11 केल्विन। अब प्यारे बच्चों, यहां पर आइए, हमें M2 का मान पता है, जी सर पता है। हमें W1 का मान पता है, जी सर हमें पता है। और हमें W2 का मान पता है, जी सर हमें W2 का मान भी पता है। सही। देखो, डेल्टा टीबी का मान हमें इस न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है, लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? याद करेंगे। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस T0B। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप इसकी परिभाषा को दे सकते हैं।
ये किसका क्वोथनांक है? विलयन का क्वोथनांक है। और ये किसका है? शुद्ध विलायक का क्वोथनांक है। तो विलयन के क्वोथनांक और शुद्ध विलायक के क्वोथनांक के अंतर को क्वोथनांक उन्नयन कहते हैं। या कह सकते हो विलयन के क्वोथनांक और शुद्ध विलायक का क्वोथनांक का अंतर क्वोथनांक उन्नयन के बराबर होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले से हम डेल्टा टीबी का मान को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसका मान हमें दे रखा है कितना? 354.11 केल्विन, हमने लिख दिया। टी नोट बी का मान हमें दे रखा है 353.23 केल्विन, हमने यहां रखा और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.88 केल्विन आ जाएगा। अब देखिए हमें ये सब वैल्यूज पता चल गई हैं केवी के मान को ज्ञात करने के लिए। तो अब आप लिखेंगे ब्लैक पेन से सभी मानों को सूत्र में रखने पर। चलिए रखते हैं सूत्र में। प्यारे बच्चों रखिए, फॉर्मूले के अंदर रखिए केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी कितना? 0.88 है इंटू M2 का मान 58 है, 58 आ गया, इंटू W1 कितना है? 90 बोले तो 90 है, अपॉन फिर 1000 होगा। जी सर 1000 है। फिर W2 का मान बताइए। W1 1.8 है सर, 1.8 है। चलिए अब कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझिए बहुत ध्यान से, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, सही, तो यहां पर 1 लाकर 0 बढ़ाऊंगा, सही है। तो इसका मतलब इस 0 से और ये 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, ये पॉइंट चला गया। 9 कम 9 और 9 धुनी कितना हो गया? 18 हो गया। बात समझ रहे हो? 18 हो गया। अब इस 2 से मैं इसे काट सकता हूं, कितना आ जाएगा? 2 धुनी 4 होता है और 2 नम 18। बात समझ में आई? मैं इसे मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए था आपको। 2 नम कितना हो गया? 18 हो गया। अब देखो ऊपर कितना बचा है उसे देखिए, इससे कुछ मत करो, ये आसान कर देगा आपकी कैलकुलेशन को। 0.88 इंटू 29/10 आ गया, सही। ऊपर जब आप गुणा करेंगे इसकी तो प्यारे बच्चों बनेगा 25.52 और नीचे कौन है भाई साहब? 10 है। और 10 से भाग करोगे तो दशमलव किधर आ जाएगा? तो KB इज इक्वल टू हो जाएगा 2.552। इसका मात्रक होता है केल्विन, किलोग्राम पर मोल या प्रति मोल या मोल इनवर्स या मोल की पावर -1, जैसा भी आप बोलना चाहते हैं। लीजिए आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।